हेलो दोस्तों। तो ये हमारे सोमराज भैया हैं। कुछ सवाल किए जाएंगे इनसे। भैया जी, आपको इधर कटरा में कितनी देर हो गई है? देखो जी, मुझे कटरा में लगभग जो है मैं ठीक से याद नहीं है, पर 2008 में मैंने पहली बार माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। और 2009 और 10 में मैंने शायद 10th जो है क्लियर कर ली थी। और वैसे तो मैं 2008 में अपनी 8th क्लास की कक्षा को पास करके यहाँ काम करने आया था। और उसके बाद मतलब कोई 1-2 महीना रहा इस शहर में। और फिर मैं वापस अपने गांव यानी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, मैं चला गया वापस। जी जी। फिर जब मैं आया 2010 के बाद कटरा आया। अगला सवाल। जी। सो भैया, शुरू में आपने कटरा में क्या काम किया और क्या मिला आपको? देखिए, बहुत ही अच्छा आपका सवाल था कि शुरू में बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, आपका भी बचपन ही चल रहा है अभी। तो जी शुरू में मुझे कोई इतना कोई बड़ा काम नहीं मिला। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई मुझे डायरेक्ट ही यहाँ ले जी आया। जी। जी बट शुरू में एक चाय वाली दुकान थी जो निहारिका कम्प्लेक्स है उसके सामने। जी। जी मेरी शायद 1400 रुपया सैलरी थी एक महीने की। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे 2 महीने के जो छुट्टियाँ पड़ती हैं स्कूलों में, तो जी। बच्चे आ जाते हैं काम करने के हाँ लिए। हाँ। तो मैं भी आ गया था 2 महीने वो काम करने के लिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं चाय की दुकान पे ही काम किया करता था। जी और बस ये शुरू में मेरा मतलब फर्स्ट सोच लीजिए आप कटरा में काम मैंने किया। और 2 महीने के बाद फिर मेरे को एक रेस्टोरेंट नहीं समझ लो, एक कंटीन थी। उस कंटीन में बर्तन यानी डिश वॉशर का मैंने जो काम था वो किया है, मतलब बर्तन साफ़ किया है लगभग 3 साल। ये मेरा तीन मतलब साल डिश बहुत। चाय की दुकान पे 2 महीने काम किया। और एक कंटीन थी, वहाँ नान वगैरह लगते थे, रोटी वगैरह बनती थी। जो कि कटरा में आप जब जाओगे नीचे चौक है, चौक में एक BSNL एक्सचेंज है। हाँ और हाँ। BSNL एक्सचेंज के सामने एक कंटीन है। आजकल शायद वो बंद हो गई है। जी जी। बट पहले थी जो टूरिज़्म की JKTC का होटल है उसके पीछे एक कंटीन थी। तो वहाँ मैंने एक डिश वॉशर का भी काम किया है। अगला सवाल। तो सोमराज जी बताइए कि ऐसी क्या वजह थी जो आपको बचपन में ऐसे काम करने पड़े? आ, देखिए छोटी भाई, आपने बहुत ही अच्छा एक मतलब कि ये सवाल मेरे को विचलित करने वाला बोला है। एक्चुअली मेरे जो पापा यहाँ पहले भी कटरा में लगभग 24 साल से पिट्ठू का काम कर रहे थे, जो हाँ कि हाँ। बाहर के लोग जो आते थे उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते थे अपने कंधों पे उठा के ऊपर ले जाते थे दर्शन करवाने जी में। जी। जी और आज का जो पिट्ठू का सिस्टम है बहुत डिफरेंट है, लेकिन पहले ज़माने में पिट्ठू जो थे वो अपने कंधों पे उठा के ले जाते थे, जैसे बैग हो गए हाँ यात्रियों हाँ। के। तो मतलब कि मैं छोटा बचपन था तो मैं कई बार पापा को बोलता था कि पापा मेरे को शूज़ लेने हैं, चप्पल लेनी है, या फिर कुछ नई चीज़ लेनी है। तो जी जी। पापा बोलते थे कटरा में कटरा से ले आऊँगा, कटरा से ले आऊँगा। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी चलता हूँ कटरा में। तो थोड़ा मैं जब जहाँ आया तो पापा मुझे पता चली कि पापा मेरे पिट्ठू का काम करते थे। आप यकीन मानोगे, एक बड़ा बेटा होने के नाते मैंने ये उसी समय तय कर लिया था कि मैं चाहे इधर बर्तन ही साफ़ करूँगा, लेकिन मम्मी पापा को मैं अपने घर पे ही काम करने दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे काम करना शुरू कर गया, क्योंकि मैं बड़ा था, मेरी 2 छोटी बहनें थी, एक छोटा भाई था। पढ़ाई के साथ मैंने काम भी की, काम काज को भी संभाला, घर को भी संभाला। और बचपन ज़रूर था तब मेरा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं माता रानी की कृपा से आगे बढ़ती गई। और यही एक वो मजबूरी समझिए या ज़रूरी समझिए, क्योंकि इकोनॉमिकली मैं इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। पापा मेरे पिट्ठू का काम करते थे, परिवार में बड़ा था, वो जिम्मेदारियाँ भी बड़ी थी मेरे लिए, मेरे कंधों पर। छोटी बहनों का खर्चा, पढ़ाई का बात करूँ, छोटे भाई का भी था तब। और ऊपर से गांव में आपको सब पता है कि सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। अगला सवाल पूछ सकते हैं कोई अगर आपके मन में हो तो तो। भैया फिर कंटीन के बाद क्या किया आपने? देखिए, मुझे याद नहीं है, पर कंटीन के काम करने के बाद मैंने, हाँ, माता की तस्वीरें जो थी होलसेल में लेता था। और सुबह से लेकर मतलब सुबह 7 बजे से लेकर और सुबह 10 बजे तक 2 घंटे 3 घंटे जो है ये काम करता था। 10 बजे मेरा स्कूल था। और फ़ोन आ रहा है शायद आपका, एक एक मिनट। मिनट। तो उसके बाद फिर जो है मैंने माता की फ़ोटो जो होलसेल कटरा में मिलती थी, जहाँ पे एक निशांत ट्रेडिंग कारपोरेशन के नाम से होलसेल शॉप है। तो वहाँ से मैं छोटी छोटी तस्वीरें मतलब लेता था। और जैसे बसों में, या फिर जैसे लोग जैसे आ रहे हैं, 1-2 होटल नीचे था बस स्टैंड पे, तो वहाँ पर भी जो है मैं
तस्वीरें बेचता था। वो मेरी तस्वीरें आप यकीन मानोगे, पहले जब मैंने शुरुआत की थी, पहले 2 दिन में कोई तस्वीर नहीं बिकी मेरी, पहले 2 दिन में कोई तस्वीर नहीं बिकी। और मेरी आंखों में आप यकीन मानोगे छोटे भाई, एक कहते हैं ना कि आंसू आना, आंसू निकल गए थे। लेकिन तीसरे दिन जो है आप यकीन मानोगे, मेरी लगभग जो है 10 से 20 तस्वीरें बिक गई। और उसमें प्रॉफिट था मेरे को शायद 90 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ प्रॉफिट था। और मुझे लगता है कि उन पैसों से जोड़कर मैंने फर्स्ट टाइम जो है अपनी माता के लिए, अपनी माँ के लिए एक सूट ये मैंने ख़रीदा अपने पैसों से। तो मैं जब मैं घर गया तो सब लोग कहने लगे कि यार तूने ये पैसे कहाँ से लाए। मैंने बोला काम करके लाए हैं, बेच कर लाए हैं तस्वीरें। तो सब ये हैरानगी थी मेरे मम्मी पापा के लिए। बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, काम को सीखता गया, पढ़ाई भी की, घर वालों को भी सपोर्ट किया, भाई बहनों को भी किया। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जो आप सवाल पूछा आपने कैंटीन के काम के बाद करना, मैं तस्वीरें बेचना शुरू की। तो अगला सवाल अगर आपके मन में तो भैया मैं देखता हूँ कि आप ब्लॉग्स बनाते हो बहुत अच्छी, वो कब शुरू किया आपने? मतलब देखिए छोटे भाई, ब्लॉगिंग की अगर मैं कहानी बात बताऊं तो मुझे थोड़ा सा ये आइडिया जो है यात्री लोगों ने ही दिया है। जैसे मतलब ये बाहर से लोग आते हैं, वो यहाँ होटलों में रुकते थे, मतलब बाहर सेल्फियाँ भी लेते थे, ब्लॉग करते थे। मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज, मतलब जीरो। जी एक दिन मैंने ऐसे बैठे यूट्यूब पे सर्च किया कि यूट्यूब से अर्निंग मनी कैसे करते हैं, फेसबुक से कैसे करते हैं। बस देख देख के एक राह मिल गई और उस राह के साथ साथ काम काज भी करता गया। और ब्लॉगिंग का फ़ायदा मुझे मैं बताऊं आपको, ये हुआ कि थोड़ा सा बूस्ट मिला मेरे अपने इस काम को। उसके बाद मैंने टूरिस्ट गाइड का कोर्स किया, जो कि मेरा नगरोटा जम्मू में ही हुआ, जो कि ट्रेनिंग सेंटर हमारा रजौरी था। और इस समय आप यकीन करोगे कि अपनी जम्मू कश्मीर को तो है ही है, लेकिन इसके बाद जैसे हिमाचल आ गया हमारा, अमृतसर आ गया, या फिर इन जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनका नॉलेज, हिस्ट्री, मोनूमेंट सब कोशिश करता हूँ या समझने की। एक मजबूत पकड़ जो है मेरी टूरिज़्म को एक्सप्लोर करने में या फिर लोगों को फैसिलिट करने में। और इसके साथ साथ आजकल तो मैं सर्विस भी जो बेसिक ज़रूरतें रहती हैं यात्री लोगों को लिए वो भी मुहैया करवा रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ हद तक जो है पिछले 2 सालों से अगर मैं बात करूँ तो हर एक बंदे का मैं रिव्यू लेने का प्रयास करता हूँ कि मेरे से मिलकर मेरी बातें, मेरा काम, मेरा सलीका, मेरा तरीका बात करने का, काम काज का। रिव्यू से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ पे है, और जहाँ पे वीक पॉइंट होता है मैं उसको सोचता हूँ कि मैं कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। तो यही था मेरा आज का आपसे बातचीत करने का। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। सो गाइस देखिए, हमारे सोमनाथ भैया जी रियासी डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने अपनी सारी कहानी बता दी। ठीक है, थैंक यू भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा मुझे भी लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you। मिलके।